राजा साहब, मुझे किसी ने ये बताया था, शायद आपसे ही मेरी बातचीत हो रही थी, कि कांग्रेस के समय में पूरा उत्तर प्रदेश के 3 टुकड़े करने की तैयारी हो गई थी। जी। लेकिन मायावती को पता नहीं कैसे एक सेंट्रल के इस दाव का पता चल गया और उसने उत्तर प्रदेश कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास करा दिया। कुछ सच्चाई है इस जी, मैटर में? मैं आपको बताता हूँ ना, मैं सलमान खुर्शीद जी ने एक दिन मुझसे कहा कि तुम्हारी माँग पूरी हो गई है। मैडम हैज़ डिसाइडेड टू बाइफरकेट यूपी इंटू 3। मैडम मीन्स सोनिया सोनिया गांधी। गांधी जी। हम लोग बहुत खुश हुए और हमने आपस में चर्चा भी की, प्रसाद, मिठाई-विठाई खूब बाँटी-वाँटी। सोन ब मायावती जी का वोट बैंक बुंदेलखंड में बहुत है। अगर बीजेपी जीतती है, तो वो मायावती काफ़ी सारा वोट बैंक शिफ्ट हुआ है उनकी तरफ। पूरा का पूरा मायावती 22 या 23% का वोट बैंक उनका है वहाँ पर। हुँ, जब मायावती जी को ये लगा कि अगर बुंदेलखंड बन गया, हुँ, तो भाजपा और कांग्रेस कांग्रेस फिर से वो गेन करेगी। हुँ, दूसरी पार्टी भाजपा है, हुँ, उनके लिए दिक्कत होगी। तो उनको उन्होंने छतरपुर की एक सभा में ये अनाउंस किया कि अगर मैं सत्ता में आई, तो मैं बुंदेलखंड राज्य की स्थापना करूँगी, हुँ, दोनों में प्रदेशों को मिलाकर। हुँ, ये बात मायावती ने अनाउंस की, कांग्रेस बैकफुट पे चली गई और फिर उन्होंने आनन-फानन चुनाव के पहले हुँ। मायावती जी ने कैबिनेट में, अगर वो विधानसभा में पास करा लेते तो हमारे लिए लड़ाई आसान हो आसान हो जाते। जाती है। उन्होंने कैबिनेट में पास कराई, प्रेसिडेंट को भेजी, हुँ, प्रेसिडेंट ने उसको ना तो उस पे अप्रूव किया, ना हुँ, उस पे कोई प्रतिक्रिया दी, वो उसी तरह से ठंडे बस्ते में चली गई। हुँ, ये तो निश्चित हो चुका था, क्योंकि तब तक हमारा पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन था, हुँ, वो इस फेवर में आ गया था कांग्रेस के साथ। जो कांग्रेस के हमारे थे, बीजेपी तो तब आई भी नहीं थी सत्ता में और तब दिख भी नहीं रही थी। हुँ, जो कांग्रेस के लोग थे वो तैयार हो गए थे और जब वो तैयार हुए तो सोनिया जी को मनवा लिया गया था। इसमें माधवराव सिंधिया जी का बड़ा हाथ था हुँ। और अपने जो कोषाध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत मदद की थी। क्या बोहरा साहब ने। बोहरा साहब बहुत मदद की। बोहरा साहब वाज़ वे हमें बहुत पसंद करते थे और उन्होंने कहा नहीं तुम्हारा हो गया। सलमान जी, तो ये 4-5 बड़ी हस्तियाँ थीं जो छोटा-छोटा हम लोगों को कंट्रीब्यूट करके हम लोगों को वो म मौका हमारे हाथ से चला गया, वरना हुँ, वो बुंदेलखंड बन गया था। अच्छा सर, मुझे ये समझाइए राजा साहब, कि मायावती ने बुंदेलखंडियों का दिल जीत लिया एक तरह से, कि भई उसने घोषणा कर दी कि मैं बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाऊँगी। हुँ। उधर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि कांग्रेस ने पूरा प्लान बना लिया था। लेकिन जब चुनाव हुआ, तो ना तो चुनाव मायावती के पक्ष में रहा, ना कांग्रेस के पक्ष में रहा। मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी फिर चुनाव जीती। देखिए, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि मायावती जी ने केवल चुनावी वो एक दाँव-पेच करने के लिए हुँ, वो ये पास करवाया है। हुँ, उनमें कहीं कोई गंभीरता थी नहीं, मंचों से भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया था हुँ, और कांग्रेस से धीमे-धीमे लोगों का विश्वास उठता जा रहा था। हुँ, अ, कांग्रेस की लीडरशिप भी यूपी में आप देखिए, राज बब्बर आ गए, उसके पहले वो थी आपकी बहुगुण रीटा बहुगुणा जी थी, हुँ, और उसके पहले वो थे। लीडरशिप धीमे-धीमे ये उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी खिसक रही थी और बड़े-बड़े कस्बों से तो गायब ही हो रही थी। जो बड़ा ताकतवर कांग्रेस का लीडर था, या तो वो सपा के हाथ चला गया या फिर भाजपा के पास चला गया। तो जनता ने धीमे-धीमे कांग्रेस को हुँ, यकीन ही करना छोड़ दिया था। अगर कांग्रेस लड़ाई में रहती, तो सपा का तो जन्म ही नहीं होना था। हुँ, भाजपा और कांग्रेस। आज जो सपाई जितने हैं, हुँ, वो वही हैं जो किसी ज़माने में कांग्रेस के साथी थे। तो ये इसका दुष्परिणाम जो होना था वो यही हुआ कि इन लोगों की लड़ाई में हमारा मुद्दा ख़त्म हो गया। हुँ, जिस मुद्दे को हमने 30 साल सींचा, उसको उस मकाम तक लेके गए, हुँ, वो मुद्दा ही ख़त्म हो गया। फिर सपा आई, सपा ने कहा हम छोटे राज्यों में बिलीव नहीं करते हैं, जैसे ममता जी कहती हैं। ये सब जो जो पार्टी थी, इन लोगों ने विरोध किया। तो अब बीजेपी को अब मजबूरी बनेगी अनुराग भाई, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 27 करोड़ के उत्तर प्रदेश को इनको बाँटना पड़ेगा। नए परिसीमन में 403 की जगह विधानसभा 600 तक जाएगी। 80 से लेके, अब तो खैर इसी बिज़नेस में हैं, 80 लोकसभा की सीट से लेके 100 से ऊपर जाएगी। क्योंकि इन्होंने जो 6-6 लाख, 10-10 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको हुँ, छोटा करना शुरू कर दिया। तो कहाँ जाएँगी भई, ब 400-700 की विधानसभा कैसे आप सँभालेंगे? हुँ, और चलिए, योगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम मान रहे हैं महाराज जी ने बहुत लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो कब तक योगी?
योगी ही थोड़ी अनवरत रहेंगे, कहीं तो कोई होगा, और फिर वो जो होगा वो क्या होगा, तब तक आपकी एंटी इनकम्बेंसी भी आ चुकी होगी। भैया आप 10 साल हो गए, अभी 5 और करेंगे, 15 साल मान लीजिए, फिर एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं तो आएगी, फिर आपका परसिमन से बढ़ के सीट्स बढ़ेंगी। तो भौगोलिक परिस्थितियों से, और दूसरा एक और वो जो प्लस पॉइंट है जिससे मुझे बहुत उम्मीद है, संघ ने बुंदेलखंड को चिन्हित कर लिया है। हमारी जितनी भी संघ के लीडर से बात होती है, अब वो इस तरह से खुल के तो नहीं कहते, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से प्रचारक जो होते हैं वो बुंदेलखंड के किस जोन में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, उस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो संघ को अगर एक बार ये हो जाता है, तो एक हमें डर था कि संघ के ऊपर से कोई खिलाफियत ना हो, तो वो नहीं है, वो हमने क्लियर कर लिया है।